अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप सबको अहमद वॉइस 1 पॉइंट में दिल की अथा गहराइयों से खुशामदीद। प्यारे दोस्तों, आज का वाक़या जो हम आपको सुनाएंगे वो ये है कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज को एक यहूदी नहीं मानता था, जबकि उस यहूदी की बीवी मुसलमान थी। वो यहूदी अपनी बीवी को अल्लाह ताला की इबादत करने से रोकता और बार बार एक ही बात दोहराता रहता कि मैं तुम्हारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज को नहीं मानता। यानी सादा लफ्ज़ों में समझो तो वो अपनी बीवी को ताने देता रहता और वो यहूदी अपनी बीवी से कहता कि मैं ये कैसे मान जाऊं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए, 7 आसमान पार गए और अल्लाह ताला से मुलाकात की। जब वापस तशरीफ़ ला रहे थे तो कई बार आप फिर वापस आसमान पर गए अल्लाह ताला से नमाजें कम करवाने के लिए। जब आप वापस बिस्तर पर आए तो बिस्तर गर्म था। वो यहूदी कहता है कि मैं इस बात को कैसे मानूं कि एक रात के थोड़े से वक्त में ये सब कुछ हो गया। नौज़बिल्लाह इस्तग़फ़ार। वो मेराज पर शक करता था। उस यहूदी की नेक बीवी अपने शौहर के लिए दुआ करती रहती और अल्लाह ताला से अर्ज करती, या अल्लाह मेरे शौहर को राह रास्त पर ला और उसके गुनाह माफ कर दे। वो यहूदी एक दिन किसी काम से घर से बाहर था और उसकी नेक बीवी अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ थी। वो नेक दिल औरत अल्लाह ताला से अर्ज करती है और नबियों के सुल्तान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर अर्ज करती है कि मेरा शौहर राह रास्त पर आ जाए। फिर अल्लाह ताला की रहमत जोश में आती है उस यहूदी को सबक सिखाने के लिए। वो नेक औरत अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ होती है और वो यहूदी उस नेक औरत का शौहर घर आ जाता है, अपनी बीवी को डांटने लगता है और फिर मेराज वाली बात को दोहराने लगता है और कहता है कि मुझे भूख लगी है, जल्दी से खाना लगाओ। वो नेक औरत अपने शौहर यहूदी से कहती है कि ये बर्तन लो और पानी लेकर आओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। जब वो पानी भरने के लिए दरिया के किनारे पर पहुँचता है तो उसका पाँव फिसलता है और वो दरिया में गिर जाता है। अल्लाह ताला उसे सबक सिखाने के लिए जिंदा रखता है। अल्लाह ताला की कुदरत देखो कि जब वो दूसरे गांव के नजदीक जाता है तो अल्लाह ताला दरिया को हुक्म देता है कि इस यहूदी को किनारे पर निकाल दो। जब यहूदी को होश आता है तो वो हैरान ही रह जाता है। यहूदी अपने आप को देखता है कि वो औरत की शक्ल में बदल चुका था। वो हैरानी की आलम में गाँव की तरफ बढ़ता है। जब वो कुछ दिन औरत की शक्ल में गांव में रहता है तो अल्लाह ताला के हुक्म से एक शख्स से उसकी शादी हो जाती है। 6-7 बरस गुजर चुके होते हैं उस यहूदी शख्स को औरत बने हुए और 5 से 6 बच्चे भी उसके हो जाते हैं। फिर एक दिन वो ही शख्स जो यहूदी औरत बन चुकी थी औरत के रूप में वहीं से पानी भरने आती है जहाँ से वो निकली थी। अल्लाह ताला का हुक्म होता है और वो दरिया में गिर जाती है। जब वो यहूदी औरत की शक्ल में गांव के सामने पहुंचता है तो अल्लाह ताला दरिया को हुक्म देता है कि इसे खुद से बाहर किनारे पर निकाल दो। अल्लाह ताला उस यहूदी को वहीं से निकालता है जहां से वो गिरा था। जब वो दरिया के किनारे निकलता है तो अल्लाह ताला के हुक्म से वो अपने असल रूप यानी मर्द के रूप में आ जाता है और खुश होने लगता है, लेकिन सामने देखता है तो हैरान हो जाता है। जो बर्तन वो पानी भरने के लिए लेकर आया था जहाँ उससे गिरा था वहीं पड़ा होता है और ऐसा लग रहा होता है कि अभी अभी इससे गिरा है। वो हैरानी के आलम में दौड़ते हुए घर आता है तो उसकी बीवी कहती है कि आप इतना जल्दी वापस आ गए और पानी क्यों नहीं लेकर आए? बस खाने को थोड़ी ही लेट है, आप बैठो मैं आपको खाना देती हूँ। जब ये सुनता है तो वो सोचने लगता है कि अभी तक मेरी बीवी ने खाना नहीं पकाया और जो मैं बर्तन पानी के लिए लेकर गया था वो भी ऐसा लग रहा है कि मैंने अभी रखा हो। ये सोच ही रहा था और उसने कहा कि मेराज वाकया ही हकीकत है और सच्चा मजहब इस्लाम है। उस शख्स ने अपनी बीवी को कहा, सब कुछ यहीं छोड़ दो, चलो जल्दी करो, हमें अल्लाह ताला के महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाना है। औरत ने जब ये सुना तो परेशान भी हुई और कहने लगी, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि आप मेरे दीन के बारे में ऐसी बातें ना किया करें जो मुझे तकलीफ देती हों, आप मुझसे मजाक कर रहे हैं। उस शख्स ने अपनी बीवी की एक न सुनी और बीवी का हाथ पकड़ा और जोर से भागने लगा। भागते भागते हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज करने लगा। उस शख्स के बोलने से पहले हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सब कुछ देखने के बाद यकीन आ गया तुझे? वो शख्स हजूर पाक से अर्ज करता है कि मैंने बहुत गलतियां और गुनाह किए हैं, आप माफ फरमा दें मुझे।
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ تیری نیک بیوی کی دعاؤں کی وجہ سے ہوا ہے، اور جو تو راہ حق پر آیا ہے وہ بھی تیری بیوی کی دعاؤں کی وجہ سے ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کو کلمہ پڑھوا کر مسلمان کر دیتے ہیں اور اس نیک عورت کو فرماتے ہیں کہ جاؤ اب تمہاری دعائیں قبول ہو گئی۔ جب وہ شخص مسلمان ہو جاتا ہے تو وہ میاں بیوی اپنی زندگی ہنسی خوشی بسر کرنے لگتے ہیں۔ دوستو، اللہ تعالی ہر چیز کا مالک ہے، جو وہ چاہے کر سکتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالی نے معراج کی رات کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی تھی اور وقت کو روک دیا تھا، دنیا کی تمام چیزیں ایک دم رک گئی، اسی طرح اس شخص کو بھی سبق ملا جو اس کی نیک بیوی کی دعاؤں کی وجہ سے، جو ہر وقت اللہ تعالی اور پیارے محبوب سے دعاؤں کی طلبگار رہتی تھی، اور اللہ تعالی نے اس کی دعا کو سن لیا۔ امید ہے کہ آپ سب دوستوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ سب کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ملتے رہیں اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اللہ حافظ۔